देश में जाने क्या क्या तमाशा चल रहा है, वो सब तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा ही। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक वीडियो से। जर्मनी के चांसलर भारत आए हुए थे, वहाँ फोटोग्राफिंग का मौका था। जर्मनी जैसे देश में इतना दिखावा, इतना नौटंकी नहीं होती है, फोटो शूट का मौका था। लेकिन मोदी जी को एक खास तस्वीर चाहिए थी, उंगली उठाकर दिखाते हुए। ऐसा लगे कि मोदी जी जिधर इशारा करते हैं पूरी दुनिया के जो नेता हैं वो उधर ही देखते हैं। बस ये दिखाने की पूरी तैयारी थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री हनुमान जी की पतंग उड़ाते हैं, कभी डमरू बजाते हैं, कभी फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन देश के अंदर जो हो रहा है वो बहुत गंभीर और खतरनाक खेल है। ऐसा खेल जिसे देखकर अब जनता को जाग जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको जयपुर का किस्सा सुनाता हूँ। जयपुर के हवा महल इलाके में एक BLO का वीडियो वायरल है। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर। ये वही इलाका है जहाँ से बाल मुकुंद आचार्य विधायक हैं। वो बहुत ही कम वोटों से जीते थे और जीतते ही अंडे और मांस की दुकानें बंद करने निकल पड़े। ये वीडियो आपने शायद देखे होंगे। इस वीडियो में BLO साहब साफ कह रहे हैं वोट हटाने का दबाव डाला जा रहा है। ये वोट किसके हटाए जाएंगे ये बहुत अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे। मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी सीधी बात है कि मुसलमानों के वोट हटाने की बात हो रही है। BLO यहाँ तक कहते हैं आप चाहते हैं मैं वोटर हटा दूं ताकि महाराज यानी बाल मुकुंद आचार्य यहाँ आराम से चुनाव जीत जाए। वो इतना परेशान है, कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं DM ऑफिस के सामने भूख हड़ताल करूंगा, जान दे दूंगा। सोचिए अगर BLO खुलेआम ये कह रहा है तो देश भर में क्या क्या चल रहा होगा। बंगाल में ममता बनर्जी खुलेआम इल्जाम लगाती हैं, यूपी में अखिलेश यादव, और अब खुद BLO सामने आ गए। अब लगता है शायद इस अधिकारी की नौकरी जाएगी, ऐसे परेशान किया जाएगा। लेकिन हिम्मत है, सलाम है ऐसे अधिकारियों को। ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि पूरे लोकतंत्र को तमाशा बना दिया गया है। SIR जैसे नामों के पीछे वोटर लिस्ट से विरोधी वोटों को हटाने की कोशिश हो रही है ताकि लोग वोट ही न डाल सकें। ऐसे इल्जाम आए दिन लगते रहते हैं। यही BLO सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उनका कहना है कि SIR के काम की वजह से पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। 470 फॉर्म 2 दिन में प्रोसेस करने का आदेश है, जबकि कम से कम इसमें 70 घंटे लगेंगे, यानी 24 घंटे भी काम किया जाए तब भी ये संभव नहीं होगा। मजे की बात यह है कि आसपास के हिंदू बहुल बूथों में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में सिर्फ आपत्ति ही आपत्ति है। बुलंदशहर का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक मुस्लिम शख्स के घर में 7 हिंदू वोट मिले हैं। घर मुसलमान का है लेकिन वहाँ एक घर में 60 वोट हिंदू हैं। क्या खेल है ये समझना मुश्किल नहीं है। उमर खालिद जैसे लोग 5 साल से जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन जो शख्स 10 दिन पहले गाजियाबाद में तलवार बांट रहा था, घर घर जाकर उन्होंने तलवारें बांटी, वीडियो सबने देखा होगा, उसे 10 दिन बाद जमानत मिल गई है। जब वो जमानत पे बाहर आया तो उसके लिए जमानत से बाहर आने के बाद उसके लिए जुलूस निकाला गया और जय श्री राम के नारे लगाए। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 1300 से ज्यादा नफरती घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 98% घटनाएं BJP शासित राज्यों में हुई हैं। उड़ीसा की खबर है, वहां एक शख्स को गौरक्षा के नाम पर पीट कर मार डाला गया और उनकी 5 दिन के बाद जमानत हो गई। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर बात करने के बजाय हर समस्या का ठीकरा मुसलमानों के सिर फोड़ दिया जाता है। आपको जम्मू की घटना याद होगी। मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम बच्चे अगर मेहनत करके एडमिशन ले लें और पास हो जाएं तो कॉलेज को बंद करा दिया जाता है और इस पर भी जश्न मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में एक गांव में 3 मुस्लिम परिवार थे। उसमें से एक परिवार ने गांव में स्कूल खोलने की परमिशन ली और उसकी कंस्ट्रक्शन कराई। उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई कि यहाँ पर मदरसा खोलना है, लिहाजा उस पर बुलडोजर चला दिया गया। गांव की आबादी करीब 2000 है, जिसमें केवल 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। यहाँ अब्दुल नईम नाम के एक व्यक्ति अपने निजी खर्च पर करीब 20 लाख रुपए लगाकर एक छोटा सा स्कूल भवन बनवा रहे थे। नईम के मुताबिक 3 दिन पहले अचानक गाँव में अफवाह फैल गई कि यहाँ अवैध मदरसा बनाया जा रहा है, जबकि उस वक्त न तो भवन
पूरा था, ना कोई कक्षा लग रही। लोगों को इतना नफरत से भर दिया गया है कि अगर उसके घर पे बुलडोजर चल जाए तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसे खुशी तब होती है जब अब्दुल के घर पे बुलडोजर चलता है। इससे ना रोजगार मिलेगा और ना ही देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं भक्तों को खुश करने के लिए, लेकिन देश इन सब से नहीं बचेगा। ये हालात देश डुबोने वाले हैं। अब भी वक्त है, जागिए, अपने आसपास के लोगों को जगाइए, नफरत से बाहर आइए और इंसान बनिए। और इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।